लेकिन उसके बाद जब क्रियाक्रम का जब मामला आता है तो सामने आप फ्रेम में देख पा रहे हैं गोलू भाई, ये स्मशान घाट पर दिखाई दे। सब लोग रो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मालती के घर के परिजन, बाकी और किसी को मैं नहीं कह सकता। अच्छा, मतलब विष्णुराज के घर पे बस खाली बरामदे में से, वो भी बरामदे क्या, जब हम पहुंचे तो ऐसे लपेट करके हाँ। पुलिस वाले वकील साहब ने क्या बताया? फिलहाल तो वकील साहब ने क्या बताया? वकील साहब ने साफ कि गोलू भैया जो है कि अब हम बचेंगे नहीं, यही सब हाँ, ना। यही सब। हाँ, तो हर चैनल पे तो इतना वो पता चल गया कि हमारे मारना चाहते हैं जान से। इस समय हम लोग संत कबीर नगर में हैं। संत कबीर नगर के दो ऐसे बड़े यूट्यूबर जो कि बड़ा चर्चा का विषय बने हुए थे, उसी में से मालती चौहान अभी दुनिया में नहीं है। और फिर उसके बाद कैसे घटनाएं घटित होती है वो सब तो बात की बात है, लेकिन उसके बाद जब क्रियाक्रम का जब मामला आता है तो सामने आप फ्रेम में देख पा रहे हैं गोलू भाई, ये स्मशान घाट पर दिखाई देते हैं और बाकी हर काम में कहीं ना कहीं इनके परिवार के साथ खड़े हुए हैं। जहाँ पर भी चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे जहाँ भी जाना हो, ये उनके परिवार के साथ तभी से खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल आज हमारी इनसे मुलाकात हुई। मुलाकात तो कई बार से होती आ रही है, लेकिन इनसे वार्ता करने का जो बात करने का जो मौका है वो नहीं मिल पाया। आज फिलहाल ये खाली हैं, कहे कि बोले तो कहें चलिए भैया बात कर लेते हैं, तो वहीं फिलहाल हमारी बात इनसे अब होने वाली है। हम चाहेंगे आप अपना परिचय पहले आप स्वयं ही आप बताएं। आप सभी दोस्तों को गोलू विश्वकर्मा का, भोजपुरी सिंगर गोलू जी खलीलाबाद का प्यार भरा नमस्कार। इनके चैनल के माध्यम से जितनी भी जनता हमें देख रही है, मैं चाहता हूं कि इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितनी भी अच्छी अच्छी खबरें और जो भी एक नया अपडेट हो न्यूज़ से जुड़े, उनके चैनल को जरूर देखें। चलिए देखिए, कह रहे हैं न्यूज़ से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो वो इस पर आप देख सकते हैं। फिलहाल ये बताएं कि जब बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे थे कि वही बातें हम अपने ब्लॉग में बोल लेंगे, तो फिर न्यूज़ चैनल का मतलब क्या रह जाएगा? कौन मतलब ब्लॉग में बोलेंगे मतलब? हाँ, जैसे अभी जो आप कह रहे हैं कि नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आपके, लेकिन हाँ मतलब न्यूज़ वाले चैनल को। और बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि जो अगर आपको जो बातें हमको बताने हम अपने अपने ब्लॉग वाले चैनल पर बता देंगे, तो फिर न्यूज़ का क्या मतलब रह जाएगा? हाँ, ये तो ठीक है, ये तो सोचने वाली विषय है, ये सोचने वाला है। मुझे लगता है कि ब्लॉग एक अलग पर्टिकुलर चीज़ है और मुझे लगता है कि और ये न्यूज़ एक अलग चीज़ है। जैसे क्राइटेरिया जब बनाया गया दोनों का, तो अलग अलग चीज़ें हैं। अरे न्यूज़ तो अपने देश का चौथा स्तंभ है माना जाता है। ब्लॉगिंग तो ठीक है, परिवार एक चलिए, तरीके से ये ध्यान में हमारी बात आई तो हमने सोचा क्यों ना बात कर ले। लेकिन हम लोग का जो मुख्य मुद्दा है जो बात करने का, वो मालती चौहान को लेकर के है। तो देखिए, जो गोलू जी से हमारी जो बात करने का मुख्य मकसद था कि इस पूरे घटनाक्रम को इन्हें जाना जाए, चूँकि ये बड़ा करीब से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। तो हम चाहेंगे सबसे पहले कि जब आप ये घटना घटित हुआ था तो कब आप पहुँचे थे विष्णुराज के घर पर, कितना समय हुआ था वो? मालती के पिताजी ने मुझे फ़ोन किया सुबह लगभग 6 बज रहा था कि बाबू मालती इस दुनिया में नहीं रही। तो हमने मुझे लगता कि मैं सेकंड भी नहीं मैं रुका होगा। मैं तुरंत वहाँ से एकदम बिल्कुल घर के लिए निकला। मैं अपनी गाड़ी उठाया, वहाँ से सीधा काली जगदीशपुर के लिए निकल गया। वहाँ पहुँचने के बाद मैं देखता हूँ कि काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग तादाद में, लगभग कम से कम 500 लोग तो थे ही। बहुत देर में मैं पहुँचा था जी। तो वहाँ जाने के बाद क्या फर्स्ट सीन आपने देखा? फर्स्ट सीन मैंने देखा कि मालती के शव को उसमें लपेट करके गाड़ी में डाला जा रहा था, बस यही। और बाकी सब लोग शांति, उनकी बहन, जो भी जितने भी लोग उनके परिजन थे, सब लोग रो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मालती के घर के परिजन, बाकी और किसी को मैं नहीं कह सकता। अच्छा, मतलब विष्णुराज के घर के? मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं मालती के परिजन को रोते हुए देखा तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको क्या बताया गया कि ये घटना कैसे घटित हुआ था? आपको क्या जानकारी मिला कि वहाँ पर कैसे हैंगिंग हुआ, कहाँ पर क्या, पूरे घटनाक्रम को आप बताइए। अब ये तो जांच का विषय है कैसे क्या हुआ, लेकिन ये सुनने में हमें बताया क्या गया था वहाँ पर? उनके पिताजी एक इंटरव्यू में ऐसे बोल रहे थे कि उनकी बेटी के साथ ये हो गया और उनके खुद के दामाद ने ऐसा उनके साथ कर दिया। तो उनके पिताजी सारी चीज़ें बोल रहे थे। हम लोग तो सेकेंड ऑफ ऑल जैसे जब पहुँचते हैं तो चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि जब हम तीसरे हैं, हम किसी के परिवार में उतना ही हस्तक्षेप कर सकते हैं जितना हमें लोग कोई अपना मान सके। नहीं, हमारे कहने का मतलब यह है कि जो बहुत सारे लोगों का आपको पता चला कि पहले हैंगिंग था, मतलब खास जो हैंग हुआ था वो चीज़ें हुई थी कि नहीं हुई थी वहाँ पर? ये तो मैं भी नहीं कह सकता ना, क्योंकि जो रिपोर्ट लोग आप पीएम रिपोर्ट में आया हुआ है, आपको बता दूं, जो पीएम रिपोर्ट में आया हुआ है यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया हुआ है उसमें हैंगिंग है, हैंगिंग किल टू डेथ, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि गले में फंदा लगना, लेकिन अब ये प्रशासन तय करेगी कि गले में फंदा लगा है या लगाया गया, ये हमारा विषय नहीं है मुझे लगता है। और किसी का भी ये अधिकार नहीं है किसी को साक्ष्य रूप से किसी को दोषी करा देना, जब तक किसी के खिलाफ आपको एविडेंस नहीं मिल जाता है, ठीक है। हमारे कहने का मुख्य मकसद ये था कि जैसे जब आप वहाँ पर पहुँचे होंगे तो तमाम लोग बता रहे होंगे कि हाँ अभी वहाँ पर थे, वहाँ से बाहर लाया गया, या फिर स्टूडियो में थे, वहाँ से बाहर लाया गया है।
तो उस बात की हम बात कर रहे हैं। हाँ तो वही तो हम नहीं, उस टाइम नहीं थे हम, बस खाली बरामदे में से, वो भी बरामदे क्या, जब हम पहुंचे तो ऐसे लपेट करके पुलिस वाले बस लेकर जा रहे थे, उसी टाइम पहुंचे थे। उसके पहले आपसे और फिर गांव में किसी से बात नहीं, और किसी से नहीं। क्या बात करें, वहाँ पे इतने लोग परिजन इतने रो रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या बात करें किसी से। सही बात है। जब इतने लोग जो है जब वहाँ पर परिजन पहुँचे हुए थे, तो फिलहाल अब आगे हम लोग बात करें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप बता रहे हैं दम घुटने से जी उनका जो है एक्सपायर हुई हैं। जी। हाँ, अब आगे की क्या प्रक्रिया है? अब आगे जो अब इनके परिवार के साथ हर दरवाजे पर, कानून के उस हर दरवाजे पे हम जा रहे हैं जहाँ पे मालती को न्याय मिले, इंसाफ मिले। ये प्रशासन तय करेगी कि लगाया गया है फांसी या फिर किसी ने या मालती ने खुद लगाया। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था पर हमें भरोसा रखना चाहिए। कानून हमारे लिए जो भी करेगी और हमें उनके कानून जो भी हमारे लिए फैसला करेगी, न्याय हमें दिलाने के लिए आगे आएगी। हाँ, वो तो ठीक हम है। उसका फिर सम्मान हाँ, करते हैं। फिर अब आगे अगर हम लोग वकील साहब की बात करें तो वकील वगैरह मालती की तरफ से हुए हैं। जी जी, मालती की तरफ से वकील हुआ है और आप सभी को पता ही है कि उनके हस्बैंड अभी उसमें कारावास में हैं और उन्होंने एक अपना बेल एप्लीकेशन डाला हुआ था और वो भी खारिज कर दिया गया माननीय न्यायालय की तरफ से। और वकील साहब ने जिस तरीके से बताया कि बेल को मेरे ख्याल से 1 ही तारीख को साथ खारिज कर दिया, डेट नहीं मुझे तो कंफर्म। क्या पुलिस ने उनको कस्टडी में फिर आगे बढ़ाया है या फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद तो फिर आगे 14 दिन के बाद जब बेल खारिज होगी तो जाहिर सी बात है वो कस्टडी बढ़ती फिर उसका जाएगी। क्या रिमांड वगैरह पे पुलिस ने लिया है या फिर अब वो तो प्रशासनिक मुद्दा है ना, हम बाहर से तो देख नहीं रहे हैं जो चीज़ें अंदर हो आप रही लोग जा रहे होंगे, मुलाकात हो रही होगी, आप लोग को तो बता ही रहे होंगे ये सब चीजें। वकील साहब ने क्या बताया? फिलहाल तो जब वकील साहब ने क्या बताया? वकील साहब ने साफ साफ कहा कि बेल खारिज हुआ, यानी बेल इनको नहीं मिला है, बस यही सारी बातें हुई हैं। देखिए क्या होता है, हम पर्टिकुलर किसी चीज़ों को उतना हद तक ही जानेंगे, जैसे ये कानूनी प्रक्रिया है, अगर हर चीज़ों को वो हमें बता ही देंगे तो वो केस में क्या छुपा सकते हैं और क्या बता सकते हैं, मुझे लगता है। और इनके पिताजी को या इनके परिवार को वो बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं जो इनके लिए बहुत अच्छी हैं, और ताकि हो सकता है कि जो भी दोषी हो वो आगाह ना हो जाए, कुछ चीज़ ऐसी हो जो वकील साहब ना बताना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। चलिए अब आगे की क्या प्रक्रिया है परिवार आप के? सभी के लिए मैं यही कहूँगा, जितने भी लोग आए हुए हैं, बहुत खुशी हुई कि इनके परिवार के साथ अपना भावपूर्व जो भी श्रद्धांजलि आप लोग मालती चौहान को देने आए थे। स्वर्गीय मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं आप सभी से, जनता से निवेदन करूंगा कि हे ईश्वर से कामना करें, हे ईश्वर मालती की आत्मा को हमेशा शांति प्रदान करें, लेकिन मालती को न्याय दिलाने के लिए आप सभी जनता, आप सभी यूट्यूबर साथी जरूर सामने आए। जो भी निर्णय आएगा, लेकिन मालती के और मालती को न्याय मिलना चाहिए। नहीं, ये बताइए कि आपका एक वीडियो हम देखे थे कि उसमें आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाया था, मालती चौहान से बात हुआ था। नहीं, वो ऑडियो नहीं था, वो वीडियो था जिसमें स्वतः मालती चौहान थी। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। नहीं, एक ऑडियो पहले से ही आपने दिखाया था कि जब बात होता है आपसे कि गोलू भैया जो है कि अब हम बचेंगे नहीं, यही सब हाँ, ना। यही सब। हाँ तो हर चैनल पे पड़ी हुई वो, ये हम ही भर से नहीं, गोरखपुरिया भौजी से भी बोली हैं, अपने कुछ सहेलियों से भी बोली हैं, सबसे वो बताती थी। किसी का नाम नहीं बताया उसके पीछे, किसी के बस पीछे केवल बताएं कि अब बचेंगे नहीं। लेकिन ये वीडियो ये एक साक्ष्य कर देगा उनको कि क्या उनके जीवन में क्या क्या चल रहा है। चीज़ें बहुत बेचारी के साथ बहुत जो भी हुआ है गलत हुआ है, ये चीज़ें बहुत गलत हो गई हैं, आप देख सकते हैं ये वीडियो। चलिए पास से दिखाइएगा इस चीज़ को। तो इतना वो पता चल गया कि हमारे पति मारना चाहते हैं जान से, फिर दूसरी शादी करेंगे। मेरे पति मुझे मारें चाहे काटें, ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं। समथिंग मतलब आप देख सकते हैं। देखिए मैं कहता हूँ आप अपनी बात को छोड़ दीजिए, मेरी बात को छोड़ दीजिए, जनता की बात को छोड़ दीजिए। जो स्वतः लड़की इस दुनिया में नहीं रही, अगर वो साक्ष्य बना करके वीडियो के रूप में अगर इस दुनिया से चली गई है, तो प्रशासन को इस बात को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई को सख्ती बरतनी चाहिए, मुझे ये लगता है। अब खुद वो साक्ष्य अगर ये बातों का कह रही है, तो मुझे लगता है कि मैं ना आपकी बात मानूँ ना मैं किसी और की बात मानूँ, स्वतः इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जितनी वीडियो इसने बनाई है सब में उसने अपनी पूरी दिली इच्छा, जो भी उसके परिवार के साथ या उसके साथ जो भी दुर्व्यवहार या जो भी प्रताड़ित संविधान है उसके साथ जो भी हुआ है, सारी उसने व्यक्त की है। मुझे लगता है कि प्रशासन को इस चीज़ को कड़ी संज्ञान में लेना चाहिए और अपराधियों को सजा दिलवानी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि वकील साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि लास्ट का जो बयान है बड़ा सबूत के तौर पर देखा जाता है और कहीं ना कहीं मालती चौहान ने ऐसा सबूत छोड़ करके गई है कि जिससे अब विष्णुराज कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है। चूँकि अब जैसा कि गोलू ने बताया कि अब उनकी जो बेल है वो भी खारिज हो चुकी है। तो फिलहाल जो भी आगे अपडेट रहेगा हम आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। चलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।